हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारतेंदु और हिंदी नवजागरण टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये यूजीसी नेट की चौथी इकाई है, यूजीसी नेट हिंदी की। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरे पहले के वीडियो में। ठीक है, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। अब पहला प्रश्न बनता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नवजागरण से क्या संबंध है? नवजागरण है, उससे भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या संबंध था? ठीक है, भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वह हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण का प्रथम और प्रारंभिक चरण माना जाता है। जो भारतेंदु युग है उसे हिंदी नवजागरण का प्रथम और प्रारंभिक चरण माना जाता है। भारतेंदु जी का 1884 का प्रसिद्ध भाषण भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नवजागरण का घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1884 में भाषण दिया था, बलिया का व्याख्या नाम से प्रसिद्ध है ये। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो ये नवजागरण का घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है, इसे बलिया का व्याख्यान भी कहा जाता है। यह बलिया के प्रसिद्ध ददरी मेले में दिया गया एक ऐतिहासिक और ओजस्वी भाषण था, जहाँ से नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यही भारतेंदु और नवजागरण में संबंध है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको, बलिया का व्याख्यान, ददरी मेला, ये हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रसिद्ध भाषण, इसका टॉपिक है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है और कब दिया यह? 1884 में। कहाँ? बलिया में दिया था, बलिया का व्याख्यान। ठीक है, और प्रसिद्ध ददरी मेले में दिया गया एक ऐतिहासिक और ओजस्वी भाषण था, ये प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न बनता है, हिंदी नवजागरण से क्या तात्पर्य है? हिंदी नवजागरण से क्या तात्पर्य है? 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद हिंदी प्रदेशों में राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का जो उन्मेष हुआ, उसे ही हिंदी नवजागरण कहा जाता है। ठीक है, जो 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम है, उसके बाद जो हिंदी प्रदेश हैं वहाँ राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का जो उन्मेष हुआ है, जो जागृत हुई सांस्कृतिक चेतना, उसे ही हिंदी नवजागरण कहा जाता है। भारतेंदु युग में स्वदेशी का प्रसार, भाषा, निज भाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा उन्नति के मिटे न हिय का सूल। तो अपनी भाषा या अपनी भाषा को यहाँ पर प्रमुखता दी गई। अंधविश्वास व धार्मिक पाखंड का विरोध, यहाँ पर अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड का विरोध किया गया। समाज सुधार पर बल दिया गया, और समाज सुधार पर बल दिया गया। साथ ही राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। इसके साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रमुख पत्र पत्रिका। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिकाएं एग्जाम में आती रहती हैं, जो किसी न किसी रूप से नवजागरण से संबंधित है। ठीक है, इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोगों में जागरूकता आई। पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। ठीक है, इसका समय है 1868 में ये प्रकाशित हुई, काशी वाराणसी से। ठीक है, से शुरू हुई है। यह पहले मासिक, ये पहले पत्रिका थी, पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई 15 दिन में, और उसके बाद साप्ताहिक हुई, यार सप्ताह के रूप में छपती थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार करना था। कवि वचन सुधा पत्रिका का उद्देश्य था हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार करना। ठीक है, यह शुरू हुई 1868 से काशी वाराणसी में। ठीक है, ये पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक और बाद में साप्ताहिक, ये भी याद रखना है आपको। दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन। यह हुआ, इसका वर्ष है 1873। ठीक है, यह भी काशी बनारस से इसकी शुरुआत हुई। 8 अंकों के बाद इसका नाम
बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। अभी तो ये हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई, लेकिन 8 अंक के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। इसका उद्देश्य समाज सुधार, देशभक्ति और साहित्य का प्रचार करना था। इसका उद्देश्य था समाज सुधार, समाज में सुधार करना, देशभक्ति लोगों में जागृत करना और साहित्य का प्रचार करना था। हरिश्चंद्र मैगजीन, जो 8 अंक के बाद इसका नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है। दूसरी पत्रिका है, अगली पत्रिका बाला बोधिनी। ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी। यह भी काशी बनारस से इसकी शुरुआत हुई। यह विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और समाज सुधार को समर्पित मासिक पत्रिका थी। ठीक है। महीने में एक बार छपती थी। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी। यह केवल महिलाओं के लिए निकाली गई हिंदी की पहली पत्रिका मानी जाती है। जो ये पत्रिका है बाला बोधिनी, ये महिलाओं के लिए निकाली गई हिंदी की पहली पत्रिका इसे माना जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने नाटकों की रचना की। इनके प्रमुख कुछ अनुदित नाटक हैं, इनके कुछ मौलिक, तो इनके मौलिक नाटकों का यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। मौलिक नाटक पहला है भारत दुर्दशा। ठीक है। इसका वर्ष है 1880 ईस्वी। राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का नाटक। जो भारत दुर्दशा है राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का नाटक है। देशभक्ति से संबंधित इस नाटक में आपको देखने को मिलेगा और राष्ट्रीय चेतना भी जागृत होगी। दूसरा नाटक है अंधेर नगरी, 1881 ईस्वी में। राजनीतिक व्यवस्था और विवेकहीन शासन पर करारा व्यंग्य है। ये एक व्यंग्य है जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी और जो शासन था, विवेकहीन शासन था, उस पर एक करारा व्यंग्य है। ठीक है। अगला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इसका प्रकाशन है 1873। ठीक है। यह धार्मिक पाखंड और पशु बलि पर प्रहार है। ठीक है। इसमें धार्मिक पाखंड को, कैसा धार्मिक पाखंड था और कैसा पशु बलि उस समय दी जाती थी, उस पर प्रहार किया गया है। ठीक है। उसको नहीं करने को बताया गया है। अगला है नील देवी, 1881 में। यह भी एक ऐतिहासिक नाटक है। अगला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1875। यह नाटक अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और उनके द्वारा झेले गए संकटों की कथा का चित्रण है। ठीक है। जो सूर्यवंशी राजा हैं हरिश्चंद्र, उनके सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रति उनमें अटूट निष्ठा थी और उन्होंने जो जो संकट झेले उस समय, तो उनकी यहाँ पर व्याख्या की गई है या कथा का चित्रण किया गया है। इस नाटक का उद्देश्य जनता के बीच सत्य और नैतिकता के आदर्श को स्थापित करना था। इस नाटक का उद्देश्य है कि जनता के बीच सत्य और नैतिकता के आदर्श को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, नवजागरण से संबंधित भारतेंदु मंडल के अन्य लेखक कौन हैं? नवजागरण से संबंधित भारतेंदु मंडल के अन्य लेखक हैं। भारतेंदु जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक लेखक मंडल खड़ा हुआ। ठीक है। जो भारतेंदु जी हैं, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था। ठीक है। तो उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक लेखक मंडल खड़ा हुआ, जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है। प्रमुख लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। ठीक है। इनका पत्र है ब्राह्मण। और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र निकाला और बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया। बद्री नारायण चौधरी का आनंद कादम्बिनी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अगला प्रश्न बनता है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है और यह पत्रिका किसके द्वारा संपादित थी? यह पत्रिका है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कवि वचन सुधा। ठीक है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इतिहासकार इसी वर्ष से भारतेंदु युग या हिंदी नवजागरण के व्यवहारिक रूप की शुरुआत मानते हैं। ठीक है। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न बनता है,
हिंदी नवजागरण के संदर्भ में भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने दिया है? ठीक है, हिंदी नवजागरण के संबंध में भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने दिया है? यह दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न बनता है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे पर प्रहार करता है और नए समाज की नींव रखता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक में भारतेंदु युग के जनवादी और प्रगतिशील स्वरूप की विस्तार से व्याख्या की है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक राजनीतिक व्यवस्था, अविवेकपूर्ण शासन और न्याय व्यवस्था की विद्रुपता पर करारा व्यंग है? ठीक है, किस पर है? राजनीतिक व्यवस्था, अविवेकपूर्ण शासन और न्याय व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है। कौन सा नाटक है? पहले हमने पढ़ा था, यह है अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। अगला प्रश्न बनता है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहें अति ख्यारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह काव्य पंक्ति किस काव्य प्रवृत्ति को दर्शाती है? इस पंक्ति में भारतेंदु जी अंग्रेजों के शासनकाल में हो रहे भारतीय धन के निष्कासन पर गहरा दुख और आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इस पंक्ति में यह दर्शाया गया है कि जो भारत से अंग्रेजी शासनकाल में भारत से जो बाहर विदेश को धन जा रहा है, उसके निष्कासन पर, बाहर जाने पर वो गहरा दुख और आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, सवै जात गोपाल की नाही जात कुजात। यह प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु मंडल के किस कवि की है जो सामाजिक समरसता को दर्शाती है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु जी ने वैष्णव भक्ति के उदार रूप को अपनाते हुए जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया था और यह पंक्ति समाज सुधार की इसी भावना को दर्शाती है। ठीक है, समाज सुधार की इसी भावना को यह पंक्ति दर्शा रही है। अगला प्रश्न बनता है, भारतेंदु मंडल के लेखकों की मुख्य गद्य शैली क्या थी जिसने नवजागरण को आम जनता तक पहुंचाया? जो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, इन्होंने जो रचनाएं की, उसकी मुख्य गद्य शैली क्या थी जिसने नवजागरण को आम जनता तक पहुंचाया? यह थी सजीव, व्यवहारिक और व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। जो सजीव थी, व्यवहारिक थी और व्यंग्यात्मक थी। भारतेंदु मंडल के लेखक केवल साहित्यकार नहीं बल्कि पत्रकार भी थे। जो भारतेंदु मंडल के लेखक थे, केवल साहित्यकार न होकर ये पत्रकार भी थे। इन्होंने जनता को जगाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया, प्रहसन और मुकुरियों के माध्यम से अत्यंत सरल, सजीव और चोट करने वाली व्यंग्य शैली का प्रयोग किया। क्योंकि वो साहित्यकार के साथ साथ पत्रकार भी थे, लोगों में जाते थे, जनता को जगाने के लिए उन्हें नुक्कड़ नाटक, प्रहसन और मुकुरियों के माध्यम से अत्यंत सरल, सजीव और चोट करने वाली व्यंग्य शैली का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ? लोगों में नव जागरण आया, लोक जागृति आई। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष वाला। ठीक है, पहले कथन है, फिर कारण है, फिर निष्कर्ष क्या है। कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, ये कोई कथन ठीक है। कारण क्यों माना जाता है? उन्होंने साहित्य को दरबार के मनोरंजन से निकालकर जनजीवन की समस्याओं, देश प्रेम और समाज सुधार से जोड़ा। क्योंकि इन्होंने जो साहित्य है उसको दरबार से निकालकर, मनोरंजन से निकालकर जनजीवन की समस्याएं लिखी, उसमें देश प्रेम और समाज सुधार से जोड़ा साहित्य को। ठीक है, इसीलिए इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, निष्कर्ष है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और
कुछ और पूछना है इससे संबंधित तो कमेंट कर सकते हैं। और आप पहली बार इसको देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।